भारत से पंगा लेना पड़ गया चीन को बुरी तरह महंगा। चीन के खिलाफ भारत को मिली बहुत बड़ी जीत। पूरी दुनिया ने माना भारतीय सेना और मोदी का लोहा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जोरदार गर्मागर्मी का माहौल है। चीन अपने बुरे मंसूबे भारत की हार में लगाए ही जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ के बाद अब नए षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, घुसपैठ के बाद चीन अब सौदेबाजी पर उतर आया है। ये सौदेबाजी वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों इलाकों को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह सजग है। यानी चीन को औंधे मुंह गिराने को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, भारत को ऐसी खुशखबरियां मिली हैं जिससे चीन बौखला उठा है। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो आपको खुशी से भर देगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार भारत माता की जय ज़रूर लिखाएं। दोस्तों, भारत की पहली जीत के बारे में आपको हम बताते हैं। गुरुवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई और इसी में यह समझौता हुआ है। इस समझौते को लेकर भारत ने कहा है कि उसने इसे नोटिस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किन दो देशों की बात कर रही हूँ और मैं किस समझौते की बात कर रही हूँ और वो कैसा समझौता है जो भारत के लिए फ़ायदेमंद है और जीत का प्रमाण लेकर आया है। दोस्तों, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दोनों देश यानी भूटान और चीन, जी हाँ दोस्तों, हम भूटान और चीन की बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तैयार हुआ है यह रोड मैप जो भूटान चीन सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए है। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते के बाद सीमा विवाद को लेकर वार्ता में गति आएगी जो पिछले 5 सालों से रुकी हुई थी। एक तो 2017 में डोकलाम विवाद के कारण और फिर कोरोना महामारी के कारण ऐसा हुआ था। द हिंदू ने लिखा है कि भूटान और चीन के बीच से इस समझौते का समय भारत के लिए बहुत अहम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। भूटान के साथ चीन ने यह समझौता तब किया है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 17 महीनों से भारत और चीन में जारी सीमा विवाद पर 13वें चरण की बैठक इस हफ्ते बिना नतीजे के काफी गतिरोध के साथ खत्म हुई थी। भूटान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है, भूटान और चीन के बीच 3 स्टेप्स रोड मैप को लेकर हुआ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात भूटान और चीन के बीच हुई है और ऐसा भूटान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज करके कहा है जिसमें कहा कि सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद होने वाली है। उम्मीद है कि इस रोड मैप को सद्भाव, समझ और सामंजस्य के तहत लागू करते हुए सीमा वार्ता को सफलतापूर्वक किसी निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सकेगा जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होगा। हिंदू ने इस समझौते को लेकर दिल्ली स्थित भूटान के दूतावास से संपर्क किया तो उसने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। अखबार का कहना है कि भूटान से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि चीन से वार्ता की प्रक्रिया की सूचना काफी संवेदनशील है और इसे अभी साझा नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार कुनमिंग में अप्रैल 2021 में विशेषज्ञ समूह की 10वीं बैठक में 3 स्टेप रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया था और फिर इसे थिम्पू और बीजिंग की सरकारों के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। आपको बता दें कि भूटानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि 3 स्टेप रोड मैप एक सकारात्मक प्रगति है और इसमें दोनों देशों को केंद्रित और व्यवस्थित रूप से सीमा विवाद पर वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलने वाली है। दोस्तों, पिछले 37 सालों में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 24 चरण की वार्ता और 10 बार विशेषज्ञ समूह की बैठक हो चुकी है। 1984 में भूटान और चीन के बीच वार्ता मुख्य रूप से 2 अलग अलग क्षेत्रों के सीमा विवाद पर केंद्रित ही है। इनमें डोकलाम और दूसरा भूटान के पश्चिम में इंडिया चीन भूटान ट्रांजैक्शन है जो 495 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके अलावा जाकरलंग और पसमालंग घाटी है। ये दोनों उत्तरी तिब्बत से उत्तरी भूटान तक स्थित है। दोनों घाटी 495 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी साकतेंग इलाके पर भी दावा किया था। अब आप समझ जाइए दोस्तों कि ये चीन कितना लालची है कि इसे अपने पड़ोसियों देशों के सीमाओं पर ही नजर रहती है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भूटान और चीन के साथ इस समझौते
समझौते को लेकर कहा कि उसने इसे नोटिस किया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय से बातचीत में यह पता चला है कि क्या भारत को इस समझौते के बारे में पहले बताया गया था, क्या समझौते में डोकलाम ट्रांजैक्शन इलाका भी है, क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों चलिए अब आपको भारत के लिए जो दूसरी खुशखबरी है और भारत को जो दूसरी जीत मिली है उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। दोस्तों, भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है और इसी के लिए भारत और मोदी सरकार का लोहा अब पूरी दुनिया मानने को बिल्कुल तैयार हो गई है। चुनाव के लिए भारत के घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि मानव अधिकारों का प्रचार और संरक्षण संवाद, सहयोग और रचनात्मक और सहयोगात्मक जुड़ाव द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिए किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। 2022 से 2024 के चुनाव के लिए एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 5 खाली सीटें थी। भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की। भारत के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों को मानवाधिकार परिषद के लिए उनके चुनाव के लिए बधाई दी, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। परिषद के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे और लगातार 2 कार्यकालों के बाद तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित होती है और सीटों को अफ्रीकी राज्यों के समूह, एशिया प्रशांत राज्य के समूह, पूर्वी यूरोपीय राज्य के समूह, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के समूह और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह के बीच वितरित किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भारत के पास 2 खुशखबरियां उस समय आई है जब चीन सीमा पर विवाद रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर भारत ऐसी खुशखबरियां लेकर आ रहा है और उधर चीन में भौकाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए और हम आपके पास ऐसे ही धमाकेदार खबरें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।